इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब ते राम प्याहि घर आए, जब ते राम प्याहि घर आए, नित नव की कथा गाए। आज व्यवहार में, जीवन में, परमार्थ में, स्वार्थ में क्या उपादेय है और क्या विघ्न है, इसका प्रसंग है। स्वार्थ का विस्तार ही परमार्थ है। स्वार्थ जब विस्तृत होता है तो वो परमार्थ हो जाता है। स्वार्थ जब विस्तृत होगा, परमार्थ बनेगा तो लोक कल्याण करता है। स्वार्थ जब संकुचित होता है तो लोक का भी विघ्न होता है और अपना भी विनाश करता है। श्री अयोध्या कांड, श्री राम कथा की युवानी कांड।
मनुष्य मात्र के जीवन की सबसे श्रेष्ठतम जो अवस्था है वो है युवानी। पंद्रह, 17, 18, 20 तक तो हम बचपन में ही रहते हैं। और आप देखिए, जब हम बचपन में रहते हैं तो हम वही करते हैं जो हमारे श्रेष्ठ कहते हैं, परंतु जैसे ही हम युवानी में प्रवेश करते हैं तो हम वो करते हैं जो हम कहते हैं। युवानी यदि सधी तो बुढ़ापा सिद्ध, और युवानी बिगड़ी तो बुढ़ापा गिद्ध। युवानी सधे, इसके लिए बचपन को साधना अति आवश्यक है। बचपन के कुछ संस्कार ऐसे दिव्य उतरने चाहिए जो हमको युवानी में प्रकाशित करे। विश्राम से नहीं, आराम से नहीं, अपने जैसे नहीं। हमारी आपकी कोई गणना नहीं है। कहते हैं ना, हम किस खेत के मूली। हमारी आपकी कोई गणना नहीं। चक्रवर्ती महाराज देवराज इंद्र जिनके सखा हैं, 4 पुत्र महाराज के, वो भी कौन? तो साक्षात ब्रह्म राम बनकर आए। ब्रह्म के पिता हैं चक्रवर्ती जी महाराज। अयोध्या में सुख संपत्ति रूपी नदियां स्वतः डगरती चली आ रही। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन एतनीय बिरंच कर तूती। ब्रह्मा जी की करनी में इतना ही लिखना था, इसलिए सब कुछ अयोध्या में। अब क्या? महाराज ने एक दिन मुकुट व्यवस्थित किया तो कान के पास के बाल श्वेत दर्शाए, अंदर से भाव जगा राजन। अब कर्तव्य का बोध राम जी के ऊपर डालिए। क्यों? राम जी सब प्रकार योग्य हो। संतान कब योग्य हो रही है, इसका निरीक्षण अवश्य करते रहना चाहिए। और जो निरीक्षण नहीं कर पाया, शिक्षण में ही लगा रहा, तो फिर बाद में घटनाक्रम आजकल बहुत बदल जाते हैं। वो तो त्रेता रहा। मेरे राम जी का स्वभाव है, आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने विचार किया, पंचायत में चर्चा की, मंत्रिमंडल में। हाँ भाई, गुरुदेव भगवान की चरण में पधारे और गुरुदेव भगवान से ये आग्रह किए। आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात, प्रभु आपकी कृपा से राम जी सब प्रकार योग्य हो गए, व्याह भी संपन्न हो गया। आप जैसी कृपा वृष्टि करते हैं उन पर, समस्त ब्राह्मण देवता भी उन पर ऐसी ही दृष्टि रखते हैं। मित्र तो मित्र, जो बैर भाव रखते हैं वो भी राम जी के भाव स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। यहां एक बात बड़ी अद्भुत है, प्रशंसा स्वरूप की नहीं होती, प्रशंसा धन की भी नहीं होती है, प्रशंसा जीव के स्वभाव की होती है। हमारा स्वभाव कैसा है? यदि हमारा स्वभाव साधु का है, सज्जन का है, तो हमारा शत्रु भी हमारी प्रशंसा करेगा। और ये भी ज्ञातव्य है
कि स्वभाव होता है, बनाया नहीं जाता। प्रातः स्मरणीय बिंदु जी महाराज कहते हैं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते। वाह! कथा सुनकर, भजन करके, सेवा करके, यज्ञ करके, कीर्तन करके, मैं कहूं कुछ न करके, हमारा स्वभाव साधु का होना चाहिए। हमारा स्वभाव सज्जन का होना चाहिए। हमसे जो मिले वो हमारे स्वभाव की प्रशंसा करे। ये जन्माद्य संस्कार पर डिपेंड करता है। कदाचित हमारा जन्माद्य संस्कार श्रेष्ठतम न हो तो क्रियमाण हमारे हाथ में है, हम अपना क्रियमाण व्यवस्थित करें। क्रियमाण माने वर्तमान जो हम कर रहे हैं वह हम व्यवस्थित करें। कोई नहीं, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, इन चार से हमारा स्वभाव निर्मित होता है। प्रभु ने उत्तरकांड में कहा, बाबू संजय सिंह कहाँ बैठे? हाँ, आपके काम की बात है। भगवान ने श्री हनुमान जी द्वारा भरत भैया के भाव से पूछे गए प्रश्न में कि संगति किसकी हो, तो भगवान ने कहा, सुनहु असंतन केर स्वभावु, भूलेहु संगति करियन खाऊ, इनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपल ही घाले। कपिला गाय को जैसे हरा गाय डंडा खिलाती है, उसी प्रकार भूल कर भी असंतों का संग कदापि नहीं करना चाहिए, चाहे कितना लोभ उपस्थित हो। अदरवाइज अन्यथा यथोपरि ये घटना घटेगी, लाभ उनको मिलेगा और सजा हमको मिलेगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।